नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। यहाँ 45 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं और आप प्रश्न के बाद अपना उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न का सही उत्तर सबसे अंत में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? ए. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. अथर्ववेद, डी. सामवेद। प्रश्न 2, चरक संहिता के लेखक कौन थे? ए. चरक, बी. सुश्रुत, सी. वाग्भट्ट, डी. पतंजलि। प्रश्न 3, सुश्रुत संहिता किस विषय पर आधारित है? ए. आहार चिकित्सा, बी. सर्जरी शल्य चिकित्सा, सी. योग चिकित्सा, डी. होम्योपैथी। प्रश्न 4, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भारत में किसके द्वारा लाई गई थी? ए. डॉ. होनीमेन, बी. महात्मा गांधी, सी. डॉ. जॉन मार्टिन होनिगबर्गर, डी. डॉ. आयुर्वेदाचार्य। प्रश्न 5, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की थी? ए. 2012, बी. 2013, सी. 2014, डी. 2015। प्रश्न 6, भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया? ए. 1995, बी. 2003, सी. 2014, डी. 1985। प्रश्न 7, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? ए. 2014, बी. 2015, सी. 2016, डी. 2017। प्रश्न 8, सिद्ध चिकित्सा पद्धति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए. उत्तर भारत, बी. पूर्वोत्तर भारत, सी. दक्षिण भारत तमिलनाडु, डी. पश्चिमी भारत। प्रश्न 9, भारत में प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज कब स्थापित किया गया? ए. 1810, बी. 1881, सी. 1920, डी. 1956। प्रश्न 10, आयुष मंत्रालय की स्थापना से पहले यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? ए. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी. पर्यावरण मंत्रालय, डी. गृह मंत्रालय। प्रश्न 11, होम्योपैथी में उपचार किस सिद्धांत पर आधारित है? ए. समान विष समान औषधि, बी. विपरीत विष विपरीत औषधि, सी. आयुर्वेदिक वनस्पतियों का उपयोग, डी. सभी उत्तर सही हैं। प्रश्न 12, यूनानी चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ए. भारत, बी. ग्रीस, सी. चीन, डी. मिस्र। प्रश्न 13, सिद्ध चिकित्सा पद्धति मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. पंजाब। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का उपयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है? ए. अश्वगंधा, बी. ब्राह्मी, सी. हल्दी, डी. गिलोय। प्रश्न 15, योग में प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए. श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, बी. शरीर को संतुलित करना, सी. मांसपेशियों को मजबूत बनाना, डी. तेज दौड़ने की क्षमता बढ़ाना। प्रश्न 16, घर में बुखार के इलाज के लिए कौन सा घरेलू उपाय सबसे प्रभावी है? ए. तुलसी और अदरक की चाय, बी. हल्दी वाला दूध, सी. सौंफ और अजवाइन का पानी, डी. इन सभी का मिश्रण। प्रश्न 17, यूनानी चिकित्सा में किसका प्रमुख उपयोग होता है? ए. धातुओं का, बी. जड़ी बूटियों और खनिजों का, सी. केवल योग का, डी. केवल होम्योपैथिक दवाओं का। प्रश्न 18, अस्थमा के घरेलू उपचार के लिए कौन सी जड़ी बूटी उपयोगी है? ए. मुलेठी, बी. ब्राह्मी,
सी तुलसी, डी गिलोय। प्रश्न 19, पेट की गैस की समस्या के लिए कौन सा घरेलू नुस्खा उपयोगी है? ए अजवाइन और काला नमक, बी सौंफ और मिश्री, सी तुलसी और लौंग, डी हल्दी और दूध। प्रश्न 20, माइग्रेन के दर्द से राहत के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? ए ब्राह्मी का सेवन, बी अदरक की चाय, सी नीलगिरी का तेल, डी सभी सही हैं। प्रश्न 21, डेंगू के मरीज के लिए कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी प्रभावी होती है? ए पपीते के पत्ते, बी तुलसी, सी नीम, डी इन सभी का मिश्रण। प्रश्न 22, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है? ए चरक संहिता, बी सुश्रुत संहिता, सी अष्टांग हृदय, डी ऋग्वेद। प्रश्न 23, योग सूत्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ए चरक, बी सुश्रुत, सी पतंजलि, डी वाग्भट्ट। प्रश्न 24, आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है? ए जीवन का विज्ञान, बी औषधि विज्ञान, सी जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा, डी आयु बढ़ाने की तकनीक। प्रश्न 25, यूनानी चिकित्सा पद्धति में शरीर के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। प्रश्न 26, महाभारत में किस चरक ऋषि का उल्लेख मिलता है जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी धन्वंतरी, डी वाग्भट्ट। प्रश्न 27, सिद्ध चिकित्सा पद्धति किस ग्रंथ पर आधारित है? ए तिरुक्कुरल, बी तिरुमंडिरम, सी सिद्ध सूत्र, डी भैषज्य रत्नावली। प्रश्न 28, आयुर्वेद में पंचकर्म क्या है? ए एक प्रकार की सफाई प्रक्रिया, बी एक योगासन, सी यूनानी चिकित्सा का भाग, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 29, यूनानी चिकित्सा में मिजाज किसे दर्शाता है? ए व्यक्ति का स्वभाव, बी शारीरिक संरचना, सी शरीर की प्रकृति, डी मानसिक स्थिति। प्रश्न 30, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। प्रश्न 31, यूनानी चिकित्सा में इलाज बिलजिद का क्या अर्थ है? ए समान द्वारा समान का इलाज, बी विपरीत द्वारा इलाज, सी केवल सर्जरी, डी योग द्वारा इलाज। प्रश्न 32, गिलोय का प्रमुख लाभ क्या है? ए इम्यूनिटी बढ़ाना, बी वजन बढ़ाना, सी हड्डियों को कमजोर करना, डी बाल झड़ने की समस्या बढ़ाना। प्रश्न 33, पीलिया जॉन्डिस के घरेलू उपचार में कौन सा प्रभावी उपाय है? ए गन्ने का रस, बी हल्दी वाला दूध, सी ब्राह्मी का सेवन, डी इन सभी का मिश्रण। प्रश्न 34, नींबू पानी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए शरीर को डिटॉक्स करता है, बी इम्यूनिटी बढ़ाता है, सी पाचन को सुधारता है, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 35, आयुर्वेद में पंचकर्म क्या है? ए एक प्रकार की सफाई प्रक्रिया, बी एक योगासन, सी यूनानी चिकित्सा का भाग, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 36, गठिया रोग के लिए कौन सा घरेलू उपाय सबसे अच्छा है? ए शहद और अदरक, नमक और गुनगुने पानी से गरारे, काली मिर्च और शहद, बी गुनगुना दूध पीना, ब्राह्मी का सेवन, काली मिर्च और शहद, सी ब्राह्मी का सेवन, गुनगुना दूध पीना, अश्वगंधा का उपयोग, डी लहसुन और अदरक, अश्वगंधा, हल्दी वाला दूध। प्रश्न 37, सर्दी और गले की खराश के लिए सबसे प्रभावी घरेलू उपाय कौन सा है? ए शहद और अदरक, नमक और गुनगुने पानी से गरारे, काली मिर्च और शहद, बी गुनगुना दूध पीना, ब्राह्मी का सेवन, काली मिर्च और शहद, सी ब्राह्मी का सेवन, गुनगुना दूध पीना, अश्वगंधा का उपयोग, डी लहसुन और अदरक, अश्वगंधा, हल्दी वाला दूध।
प्रश्न 38 अनिद्रा दूर करने के लिए कौन सा घरेलू उपाय लाभकारी है? ए. शहद और अदरक, नमक और गुनगुने पानी से गरारे, काली मिर्च और शहद। बी. लहसुन का सेवन, मेथी के बीज, आंवला जूस। सी. ब्राह्मी का सेवन, गुनगुना दूध पीना, अश्वगंधा का उपयोग। डी. लहसुन और अदरक, अश्वगंधा, हल्दी वाला दूध। प्रश्न 39 उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए कौन सा घरेलू उपाय सही है? ए. शहद और अदरक, नमक और गुनगुने पानी से गरारे, काली मिर्च और शहद। बी. लहसुन का सेवन, मेथी के बीज, आंवला जूस। सी. ब्राह्मी का सेवन, गुनगुना दूध पीना, अश्वगंधा का उपयोग। डी. लहसुन और अदरक, अश्वगंधा, हल्दी वाला दूध। प्रश्न 40 सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ उपयोगी है? ए. सूखा मेवा। बी. अदरक। सी. तुलसी। डी. सभी सही हैं। प्रश्न 41 डेंगू से बचाव के लिए कौन सी जड़ी बूटी प्रभावी है? ए. गिलोय। बी. पपीते के पत्ते। सी. तुलसी। डी. सभी सही हैं। प्रश्न 42 सिर दर्द के लिए कौन सा प्राकृतिक उपाय सही है? ए. पुदीना तेल। बी. नींबू पानी। सी. अदरक की चाय। डी. सभी सही हैं। प्रश्न 43 आयुर्वेद में शरीर के दोष कितने प्रकार के होते हैं? ए. 2। बी. 3। सी. 4। डी. 5। प्रश्न 44 मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आयुर्वेदिक उपाय सबसे प्रभावी है? ए. करेला। बी. जामुन के बीज। सी. मेथी। डी. सभी सही हैं। प्रश्न 45 आयुष का पूर्ण रूप क्या है? ए. आयुर्वेद यूनानी स्वास्थ्य। बी. आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध होम्योपैथी। सी. आयुर्वेद यूनानी समाज कल्याण। डी. स्वास्थ्य योग होम्योपैथी। उत्तरमाला से अपने सही उत्तर मिला लें। तो दोस्तों आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हमें कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।